नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आएंगे। एमपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्वदेशीकरण की भावना पर पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेंगे। यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। स्वदेशी अभियान के लिए यहाँ बनने वाले कोच देश विदेश में निर्यात किए जा सकेंगे। जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा वहाँ वहाँ निर्यात करेंगे। मैसर्स बीएमएल लिमिटेड द्वारा निर्माण परियोजना की स्थापना के लिए रायसेन के उमरिया में 1800 करोड़ से काम कर रहे हैं, जिसमें 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई भारतीय रेल कोच के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर रेल निर्माण के मानचित्र पर प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर। मध्य प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों इंतजार खत्म हो गया है। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की करोड़ों बहनों के खाते में 1,859 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। अगस्त महीने में 1,250 की मासिक किस्त के साथ 250 रुपए रक्षाबंधन के अवसर पर ट्रांसफर किए गए हैं। सीएम डॉ मोहन यादव गुरुवार को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ पहुंचे। उन्होंने फूलों का तारों का सबका कहना है गाने के बीच बहनों पर फूल बरसाए, साथ ही मंच पर बहनों से राखी भी बंधवाई। पटवारी और शिक्षकों की रोकी वेतन वृद्धि। बिना छुट्टी लिए कार्यस्थल से गायब रहना महंगा पड़ गया। संयुक्त कलेक्टर ने पटवारी, 3 शिक्षक व 1 भृत्य की एक वेतन वृद्धि रोक दी है। कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मामला अशोकनगर के चंदेरी क्षेत्र का है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने 11 जुलाई को चंदेरी के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया तो शिक्षक सुरभि जैन, राजेंद्र सिंह यादव, प्रयोगशाला सहायक भावना देवी और स्कूल के भृत्य मनीष दुबे के उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर नहीं थे और यह चारों स्कूल से अनुपस्थित पाए गए। इससे चारों को कारण बताओ नोटिस जारी गए थे। गुरुवार को कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर ने आदेश जारी कर तीनों शिक्षक व भृत्य की एक वेतन वृद्धि रोक दी है। एमपी के 10 संभागों के लिए आईएएस अफसर बनाए गए प्रभारी। मध्य प्रदेश राज्य शासन की ओर से आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये सभी अफसर संभागीय स्तर पर विकास कार्यों और योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि पहले भी संभागीय स्तर पर अफसरों को तैनात किया गया था, मगर कई अफसर रिटायर हो गए। राज्य सरकार की सभी तरह की योजनाओं और मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले कामों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए आदेश जारी होने के बाद कई नए अफसरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि मोहन सरकार ने संभागीय स्तर पर समीक्षा के लिए 1.25 साल पहले अफसरों की तैनाती की थी। 11 जिलों में अति भारी बारिश का अनुमान। आईएमडी ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में कई दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब फिर से मानसून की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। सतना जिले में गुरुवार की रात को बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। साथ ही घने बादलों के कारण सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की ओर से 11 जिलों अति भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार रीवा जिले में अति भारी बारिश के गरज चमक की संभावना है। वहीं मऊगंज, सतना, मैहर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में अति भारी बारिश का अनुमान है। निवाड़ी, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, दतिया, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, हरदा, खंडवा, खरगोन, देवास, बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर, धार में हल्की बारिश का अनुमान है। रीवा में मिठाई दुकानों से खाद्य विभाग ने सैंपल लिए। रीवा में रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग ने कई दुकानों से सैंपल कलेक्ट किए, जहां सैंपल की जांच के बाद मामले में कार्यवाही की जाएगी। त्योहार आते ही बाजार में नकली खाद्य पदार्थों की खपत भी बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए यह कार्यवाही की गई है। कई जगहों पर नकली मिठाई और नकली मावा बेचा जा रहा है, लेकिन खाद्य विभाग केवल सैंपल कलेक्ट करने तक सीमित है। छिंदवाड़ा में रक्षाबंधन पर होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को छिंदवाड़ा जिले समेत देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अधिकारी व्यापक पुलिस प्रबंध करने में जुट गए हैं। पर्व के दौरान भारी भीड़, यातायात और मेले जैसे आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतने की योजना बनाई है।
एमपी में करोड़ों की फैक्ट्री में बनेंगे जर्क फ्री कोच। प्रदेश का रायसेन जिला देश विदेश को जर्क फ्री अब 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता से दौड़ने में सक्षम रेल कोच देगा। इसके लिए एक आधुनिक कारखाने की नींव रखी जा रही है जो 60 हेक्टेयर में स्थापित होगी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा शुरू किए जा रहे इस कारखाने की शुरुआती लागत 1800 करोड़ आएगी। यह सबसे आधुनिक श्रेणी का होगा जिसकी तकनीक जर्मन की लिंक हॉफमैन बुश LHB कंपनी की तरह होगी। बता दें, वर्षों तक भोपाल के निशातपुरा स्थित सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण रेल कोच कारखाना में नए कोच बनाए जाने की अलग यूनिट शुरू करने की कवायद हुई थी जो सफल नहीं हुई। सड़क चौड़ीकरण की बढ़ेगी। रफ्तार सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार दोपहर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कोयला फाटक से कंठाल मार्ग और छतरी चौक तक हो रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय रहवासियों से सीधे संवाद कर उनके सुझाव और समस्याएं सुनी। कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी बारिश कार्य में बाधक नहीं है वहां निर्माण कार्यों की रफ्तार को और तेज किया जाए। उन्होंने पेयजल पाइपलाइन, सीवेज लाइन और फुटपाथ जैसे जरूरी बुनियादी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। डिमोड से नदी की ओर जाने वाले मार्ग के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों से रिटायर्ड फौजी ने ऐंठे 45 लाख मिलिट्री अस्पताल से नायक के पद से रिटायर्ड सेना के जवान रांझी मढ़ई निवासी राजेश कुमार राजभर ने कई बेरोजगारों को नौकरी लगवाने के नाम पर 45 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब वह गुरुवार को मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के हत्थे चढ़ गया। उसे रांझी पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। एमपी में 353 मकानों पर होगा बुलडोजर एक्शन। गुना के गुनिया नदी, गोपालपुरा और भुजरिया तालाब को एनजीटी के आदेश के तहत कैसे संवारा जाए और इनको आगामी 100 वर्ष तक अतिक्रमणों से कैसे बचाकर सुंदर बनाया जाए, इस पर चिंतन और मनन के लिए शहर के समाज सेवी, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवियों और अधिकारियों की एक बैठक हुई। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में प्रशासन की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि इन जल स्रोतों के आसपास 353 से अधिक ऐसे भवन हैं जो इन 15 मीटर नदी के भराव क्षेत्र के अंतर्गत डूब में आ रहे हैं, जिनको चिन्हित कर लिया है। रक्षाबंधन के बाद इनको हटाया जा सकता है। इसके लिए चल रहा सर्वे आगामी 2 दिन में पूरा हो जाएगा। रक्षाबंधन पर भोपाल की सड़कों पर डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक। रक्षाबंधन पर शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदी करने वालों की भीड़ को देखते हुए भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार 9 अगस्त को पार्किंग और यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। जुमेराती, चौक बाजार, न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, बैरागढ़ समेत कई इलाकों में एक दिन के लिए अलग अलग रूट डायवर्जन और पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि भीड़ और जाम से बचने के लिए लोग अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें। आसाराम ने इंदौर के विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में कराया इलाज। दुष्कर्म के आरोपी आसाराम बापू की तबीयत 1 माह से खराब है। इसके चलते वह इन दिनों इंदौर के डॉक्टरों के संपर्क में है। पिछले दिनों वह विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। आईसीयू में रखकर डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज किया और 2 दिन पहले उसे छुट्टी दे दी गई। आसाराम 21 अगस्त तक जमानत पर है। तबीयत खराब आने के कारण पिछले माह आसाराम को पुलिस सुरक्षा में इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहां उनकी कई जांच हुई थी। जांचों में हार्ट संबंधी तकलीफ पाई गई थी। हाल ही में हुई जांच में आसाराम का ट्रोपोनिन लेवल काफी बढ़ा। इंदौर खंडवा रोड पर NHLML बनाएगा फूड कोर्ट। इंदौर इलाहाबाद खंडवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों और वाहन चालकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष सुविधा जोन विकसित किया जा रहा है। यह जोन तेजाजी नगर से बलवाड़ा के बीच बाईग्राम के पास 4.86 हेक्टेयर भूमि पर तैयार किया जाएगा। इस परियोजना को NHI की सहयोगी संस्था नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML PPP मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर विकसित करेगी। नर्मदापुरम में 20 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। नर्मदापुरम में 20 अगस्त को युवा संगम रोजगार मेला का आयोजन होगा जो शासकीय महात्मा गांधी स्मारक स्नातकोत्तर कॉलेज इटारसी में सुबह 11 से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मेले में अलग अलग कंपनियों और विभागों द्वारा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे जहां से युवा योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ ले सकेंगे। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया, रोजगार के इच्छुक युवक एवं युवतियां लिंक पर अपना पंजीयन कर सकते हैं। छतरपुर कलेक्टर के निर्देश के बावजूद गौशालाएं खाली। छतरपुर में सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जायसवाल ने 6 अगस्त को आदेश जारी किया था। इसमें 1 सप्ताह के अंदर
सभी आवारा पशुओं को गौशालाओं में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया था। आदेश में पालन न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और पशुपालकों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। राजनगर जनपद की झमटुली, सलैया, कदौहा, डुगरिया और कुटिया जैसी पंचायतों की गौशालाओं की स्थिति दयनीय है। कई गौशालाएं बंद पड़ी हैं, जो चालू हैं उनमें भूसा पानी की भारी कमी है। परिणाम स्वरूप अधिकांश गोवंश सड़कों पर ही घूमते नजर आते हैं। इससे वाहन दुर्घटना और फसल बर्बादी का खतरा बना रहता है। सरकारी स्कूलों में लगेंगे आंखों की जांच के शिविर। हरदा में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी शासकीय स्कूलों के छात्रों का नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। पहले चरण में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों का दृष्टि परीक्षण पूरा किया गया है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक अंधत्व भरत यादव ने बताया कि प्रथम चरण में जांच के बाद दृष्टि दोष से पीड़ित पाए गए विद्यार्थियों के लिए अगला कदम शुरू हो रहा है। इन छात्रों के चश्मे की जांच और आंखों की अन्य बीमारियों के उपचार के लिए संकुलवार खंड स्तरीय चिकित्सालयों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से खादी के कपड़े और झंडे खरीदने की अपील। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान भाजपा खादी वस्त्रों समेत स्वदेशी सामान को प्रोत्साहन देगी। अभियान की शुरुआत से पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद गुरुवार को जवाहर चौक स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग भवन पहुंचे। भाजपा नेताओं ने यहां से तिरंगा झंडा और वस्त्र खरीदकर पार्टी कार्यकर्ताओं से खादी के कपड़े और झंडे खरीदने की अपील की। खंडेलवाल ने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं है, बल्कि हमारे स्वाधीनता संग्राम की आत्मा है। हर घर तिरंगा अभियान केवल तिरंगा फहराने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, गर्व और जागरूकता का अभियान बने। इसलिए खादी का तिरंगा फहराएं। पेंशन हितग्राहियों को 31 अगस्त से पहले करानी होगी ई-केवाईसी। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित सभी पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को 31 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बताया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, अपात्र हितग्राहियों को हटाने के लिए सभी हितग्राहियों की ई-केवाईसी अनिवार्य है। सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे 31 अगस्त से पूर्व अपनी ई-केवाईसी अवश्य कराएं। जिन हितग्राहियों द्वारा इस अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराई जाती है तो उनकी पेंशन होल्ड कर दी जाएगी। ई-केवाईसी के बाद ही फिर पेंशन शुरू की जाएगी। उन्होंने जिले के सीएमओ, सीईओ को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर बचे हुए हितग्राहियों का ई-केवाईसी समय से पूर्व कराएं। खंडवा बुरहानपुर को इंदौर हाईकोर्ट से जोड़ने की मांग। पंधाना विधायक छाया मोरे ने गुरुवार शाम राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर खंडवा और बुरहानपुर जिले को जबलपुर की बजाय इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ से जोड़ने की मांग की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि वर्तमान में दोनों जिलों के नागरिकों को न्याय के लिए 500 किलोमीटर दूर जबलपुर हाईकोर्ट जाना पड़ता है, जिससे समय, धन और श्रम तीनों की बर्बादी होती है। विधायक मोरे ने कहा कि इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ से जुड़ने पर दोनों जिलों की दूरी मात्र 130 से 200 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे आम नागरिकों को सस्ता और त्वरित न्याय मिल सकेगा। इससे पहले 69 जुलाई को उन्होंने यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मंत्री प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मांग का समर्थन किया था। देवास के हनुमान मंदिर में मूर्ति क्षतिग्रस्त। देवास के इंदिरा नगर बीराखेड़ी क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना की जानकारी सुबह उस समय मिली जब एक श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा। श्रद्धालु ने जब मूर्ति को क्षतिग्रस्त देखा तो उसने तुरंत अपने भाई और अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। टीआई शशिकांत चौरसिया ने बताया कि इस घटना का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अक्सर नशे की हालत में की जाती हैं। हालांकि इस मामले में अभी विस्तृत जांच जारी है। एमपी में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम नहीं, अगस्त माह का पहला सप्ताह खत्म हो गया है। आमतौर पर अगस्त की शुरुआत से ही प्रदेश में तेज बारिश का क्रम रहता है, लेकिन इस बार पिछले एक सप्ताह से सावन सूखा बीत रहा है। ऐसे में लोगों को अब क्वार जैसी उमस भरी गर्मी बेचैन करने लगी है। शहर में 7 सालों बाद अगस्त का पहला सप्ताह सूखा बीता है। इसके पहले 2018 में भी इस तरह की स्थिति बनी थी, जब 1 से 7 जुलाई तक बारिश नहीं हुई थी। इस बार भी पूरे सप्ताह में एक भी दिन बारिश दर्ज नहीं की है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में इस समय बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव नहीं होने के कारण अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार नहीं है। हरसी हाई लेवल नहर टूटी, बारिश थम गई है।
हरसी हाई लेवल नहर से किसानों धान के लिए पानी की जरूरत पड़ने लगी है, लेकिन नहर को 12 दिन बाद भी दुरुस्त नहीं किया गया है। इस कारण शीतलपुर चक से लेकर मुरार तक धान की फसल पर संकट आ गया है। इसके अलावा किसान पानी के अभाव में धान की रोपाई भी नहीं कर सकी है। यदि एक हफ्ते में नहर दुरुस्त नहीं हुई और पानी किसानों तक नहीं पहुंचा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। दरअसल 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच जिले में भारी बारिश हुई। बारिश का पानी हरसी हाई लेवल नहर में आ गया। इससे नहर ओवरफ्लो हो गई। अमरोल के पास आकर नहर टूट गई। नहर का पानी खेतों में जाने से फसल बर्बाद हुई। जल संसाधन विभाग के अधिकारी नहर की स्थिति भी देख आए, लेकिन नहर को दुरुस्त करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। किसान नहर को लेकर अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन में 15 मिनट पहले भी बुक कर सकेंगे। टिकट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में सीट खाली होने पर अब 15 मिनट पहले तक भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। रेलवे के इस फैसले से रानी कमलापति स्टेशन से रीवा, दिल्ली के अलावा भोपाल स्टेशन से इंदौर और नागपुर के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों को यह सुविधा मिलने लगेगी। सीनियर DCM सौरभ कटारिया ने बताया कि अभी तक वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के टिकट तय समय सीमा से काफी पहले बंद हो जाते थे। इससे आखिरी समय में यात्रा तय करने वाले यात्रियों को परेशानी होती थी। अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी। नया प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके बाद यात्री ट्रेन के प्रस्थान से मात्र 15 मिनट पहले तक भी ऑनलाइन या फिर स्टेशन काउंटर से टिकट बुक कर सकेंगे। राहुल बोले, मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीती। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने कहा, चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है। भाजपा को चुनाव चोरी करने दे रहे हैं। पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में ये बात कही। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली में शामिल हुए। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।